क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जैसे राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, प्रेम, शांति, अनुग्रह, आशीष, समाधान और संतोष और सामर्थ्य सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, 40 से काल का पाँच शुक्रवार समाप्त होते, 5 इतवार समाप्त होते हुए आज से एक नए सप्ताह में नया रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। खजूर इतवार यानी पाम संडे में प्रवेश कर रहे हैं। आज सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया बड़ी धूमधाम से, उल्लास और उमंग के साथ और भक्ति और श्रद्धा के साथ और उस यात्रा को जो 2024 साल पहले और जेरूसलेम में निकली हुई थी, उस यात्रा को स्मरण करते हुए, याद करते हुए आज हम में से हर एक व्यक्ति, हम भी अपने हाथ में खजूर की डालियाँ लेकर वोसन्ना वोसन्ना दाऊद के पुत्र को वोसन्ना करके घोषणा करते हुए और ये जुलूस में हम भाग ले रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, आज ये यात्रा आपके लिए, मेरे लिए बहुत सुलभ और बहुत आसान है। लेकिन उस समय 2024 साल पहले जब प्रभु यीशु क्रिस्त और सभी यात्राओं का अंतिम यात्रा के रूप में जेरूसलेम मंदिर में प्रवेश किए हैं, वह एक साधारण और एक यात्रा नहीं थी, वह एक असाधारण और यात्रा थी। सिर्फ प्रभु यीशु को मालूम है, जो लोग मुझे तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और यही लोग और एक दिन और इन्हें क्रूस दीजिए, इन्हें क्रूस दीजिए और इन्हें मृत्यु दिलाइए करके और ये घोषणा करने वाले करके प्रभु यीशु क्रिस्त अच्छी तरह से जानते हैं। और इतना इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त जब और उस गधे के बछड़े पर जब सवार हो रहे थे और उनके मन में क्या क्या बीता हुआ और उसके बारे में और आप और मैं कल्पना नहीं कर सकते हैं। भले लोग उन्हें स्वागत करते हैं, लेकिन एक 4-5 दिन के अंदर ये बदलने वाले हैं करके उसको अच्छी तरह से मालूम था। और जो उनके सामने आने वाले हैं, जो उनके लक्ष्य हैं और उसका लक्ष्य जो गोल हैं, वो गोल को प्राप्त करने के लिए उन्हें कितना और दुख तकलीफ उठाना पड़ेगा करके प्रभु यीशु क्रिस्त को मालूम पड़ गया। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और प्रभु यीशु का जेरूसलेम की यात्रा एक साधारण और यात्रा नहीं, यह एक कठिन यात्रा थी। ये कठिन यात्रा इसलिए कि प्रभु यीशु क्रिस्त को मालूम है और दुख भोग और मृत्यु और यानी दुख भोग और क्रूस मरण द्वारा ही मानव जाति को मुक्त दिलाना होगा करके उन्हें मालूम था। और इसलिए ये यात्रा और मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए और निकाली गई एक यात्रा थी। हर मनुष्य को जीवन देने के लिए और निकली एक यात्रा थी। हर एक भक्तजनों को, विश्वासियों को और उन्हें सांत्वना देने के लिए और पापों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु का क्रूस मरण को अपनाना पड़ेगा करके मालूम होते हुए भी और उन्हें स्वीकार करने के लिए वो दृढ़ संकल्प के साथ निकली गई एक यात्रा थी। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इतना ही नहीं, और यरूशलेम की यात्रा और प्रभु यीशु क्रिस्त और वहाँ प्रवेश करते हुए शैतान कलवारी पहाड़ी पर शैतान को कुचल डालने के लिए निकली गई एक यात्रा थी। हर प्रकार की बुराइयों पर विजय पाने के लिए निकली गई एक यात्रा थी। और क्रूस के नीचे और शैतान को हराकर, मृत्यु को हराकर और सारे मानव जाति को और आनंद जीवन दिलाने के लिए निकली गई एक यात्रा थी। जी हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन प्रभु यीशु और इन सब तमाम दुखों को, पीड़ाओं को मन में लेते हुए वो जा रहे थे। प्रिय विश्वासियों, और प्रभु यीशु क्रिस्त का ये दुख भोग ही और हमारे लिए एक पाठ है और हमारे लिए एक सबक है। और प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग का एक मार्ग ही और हमारा मार्ग के रास्ता है। आनंद जीवन प्राप्त करना चाहे तो फिर हमारे जीवन में आने वाला हर एक दुख तकलीफ़ों को सामना करना ही पड़ेगा। और यही शिक्षा प्रभु यीशु क्रिस्त हमें देते हैं।
और इसलिए सन्मति के सुसमाचार अध्याय 16 और 24 में कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे वह आत्मत्याग करे, अपने आप को त्याग करे और मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु के चेले बने रहना, प्रभु यीशु के शिष्य बनना उतना आसान काम नहीं है। हम में से हर एक व्यक्ति और एक दुख और पीड़ा और वेदना को और उठाते हुए और प्रभु यीशु के पीछे पीछे जाना पड़ेगा। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसके अलावा और हम अभी दुनिया में ये देखने को मिलता है कि कोई मनुष्य दुख का सामना करना नहीं चाहता है, हमेशा सुख ही सुखी प्राप्त करना चाहते हैं, बड़े आसान से हर चीज़ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी कार्य में सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत पड़ती है, और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने वो ही किया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया और ये खजूर इतवार मना रही है, और ये हमें एक पाठ सिखाता है, और हमारा स्वर्गीय और मार्ग और दुख भरा मार्ग है, और ये दुख का मार्ग है, और इसलिए ये दुख इतवार भी आज का इतवार कहा जाता है, द पैशन संडे कहा जाता है। प्रिय विश्वासियों, और हम अधिकतर अब ये दुख तकलीफ को और एक सामना करते हुए ही और हम अपने मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं, और यही और प्रभु यीशु क्रिस्त साहब से और मुझसे यही चाहते हैं। प्रिय विश्वासियों, और जैसे हम देखते हैं ये पेड़ पौधे देखते हैं, और ये पेड़ जो फल देता है जो वो अपने लिए नहीं, वो स्वयं उसको खाते नहीं, और ये बादल है और ये बरसने वाले बादल हैं, वो पानी से और अपने आप को गीला नहीं करता, ना अपने पानी को खुद नहीं पीता। ये बहती हुई नदियां हैं, और ये पानी अपने लिए नहीं, वो खुद नहीं पीते हैं। और इस तरह के जितना भी जहाँ प्रकृति है सब और मनुष्य के लिए है, मनुष्य के उद्धार के लिए, मनुष्य की भलाई के लिए और ईश्वर ने बनाया है। ये कि ईश्वर की रचना है, और इसी से हमें कुछ सीख मिलती है, पाठ मिलता है। और इसलिए प्रभु यीशु की यात्रा अपने लिए नहीं, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए, सारी मानव जाति के लिए, सारे पापियों के लिए, पापिनियों के लिए और निकाली गई एक यात्रा थी। और दुख भोग, जैसे मैंने कहा, दुख भोग और मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा ही प्रभु यीशु ने हमें और मुक्ति दिलाया है, सारी मानव जाति को मुक्ति दिलाया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और हर एक इंसान जब दुख तकलीफ से तब कर ही और वह अच्छे एक पवित्र व्यक्ति बन सकता है। और दुख के द्वारा जो हम सीखते हैं और ठोकर खाकर जो सीखते हैं, उसे हम जिंदगी में कभी भूलते नहीं हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन प्रभु यीशु का यरूशलेम यात्रा हमें क्या पाठ सिखाता है। और सर्वप्रथम और प्रभु यीशु का ये यात्रा, ये विनम्रता और नम्रता का पाठ सिखाता है। प्रभु यीशु क्रिस्त से और ये घोड़ों में बैठकर नहीं गए, या हाथी पर बैठ कर नहीं गए, लेकिन एक साधारण मामूली और ये जानवर है, और ये गधे के ऊपर बैठ के गए। गधे नम्रता का प्रतीक है और विनम्रता का प्रतीक है। और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त एक साधारण व्यक्ति, ईश्वर के पुत्र होते हुए भी एक साधारण मनुष्य के समान विनम्रता का या नम्रता का पाठ उन्हें सिखाया है। और इस यात्रा से प्रभु यीशु क्रिस्त अल्लाह को लगा कर नहीं, लेकिन शांत से जा रहे थे, शांति का प्रतीक है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे दैनिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में हम कैसे हैं, हमारा जीवन कैसा है, हमारे दूसरे के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं, नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ। क्या हम परिवार में, समाज में, जहाँ भी हम कार्यरत में, वहाँ शांति बनाए रखने के लिए हम कोशिश करते हैं या नहीं। और दूसरा और ये पार्ट यही है, और इट इज़ ए कॉल एंड टू फॉलो जीसस, यानी प्रभु यीशु का अनुसरण करने का और एक बुलावा है। साथ साथ ईश्वर का राज्य की स्थापना करने के लिए बुलाए गए हैं। हम में से हर एक व्यक्ति बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए बुलाए गए हैं।
ईश्वर का राज्य प्रेम का राज्य है। ईश्वर का राज्य शांति का राज्य है। ईश्वर का राज्य न्याय का राज्य है। ईश्वर का राज्य क्षमादान का राज्य है। और ईश्वर का राज्य करुणामय और करुणा का राज्य है। और यही राज्य को स्थापना करने के लिए और प्रभु यीशु क्रिस्तु आज यरूशलेम नगर में और प्रवेश कर रहे थे। उसी प्रकार आप और मैं और हम सब मिलकर अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने पल्ले में, हम जहाँ भी हम कार्यरत हैं वहाँ और ईश राज्य, प्रेम का राज्य, शांति का राज्य, न्याय का राज्य, सत्य का राज्य की स्थापना करना है। यह पाठ हमें मिलता है प्रिय विश्वासियों। और तीसरा पाठ है और इसी के प्रभु यीशु की यात्रा के दौरान हमें यह मिलता है कि और हम में से हर एक व्यक्ति को ईश्वर भविष्यवाणी की है। ईश्वर ने कई प्रकार के प्रॉमिसेस किए हैं, अपने भक्तजनों के लिए दिए हैं, उसका पूरा करना है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और इसी के साथ साथ और यह भी हमें सिखलाता है कि और प्रभु यीशु ही हमारा मसीहा है, यीशु ही हमारे मुक्तिदाता है, उसके सिवा और कोई हमारा मुक्तिदाता नहीं है करके और यात्रा में सिखलाता है। प्रिय विश्वासियों, आइए और इस यात्रा सिर्फ एक यात्रा मात्र नहीं और लेकिन इससे कुछ सीख हमें मिलनी चाहिए और इन पाठों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, हाथ में डाले खजूर की डालियाँ लेकर वोसाना हम कहते ज़रूर, बहुत आसान है, बहुत सरल है, लेकिन क्या हम इस हाथ में ये इसको लेकर, ये डालियों को लेकर गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने के लिए क्या हम घोषणा कर सकते हैं? आज समाज में होने वाले हर बुराई, अन्याय और अत्याचार और ये शोषण, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। वसना दाऊद पुत्र के वसना करके चला कर हम कहते हैं, लेकिन हमारे परिवार में, समाज में, मोहल्ले में जो लड़ाई झगड़ा, अन्याय अत्याचार हो रहा है, वहाँ उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए क्या आप इस तरह की घोषणा करते हैं? यदि हालेलुया कहने से, वसना कहने से कोई मतलब नहीं है प्रिय विश्वासियों। और अन्याय के खिलाफ आप आवाज़ उठाना पड़ेगा और न्याय के लिए साथ देना पड़ेगा। जो पीड़ित व्यक्ति है और उसकी मदद करनी पड़ेगी और उसकी इलाज के लिए आपकी मदद करनी पड़ेगी। ये सब कार्य हम नहीं करेंगे, फिर वसना कहने से, हालेलुया कहने से और दाऊद पुत्र के वसना करने से कोई मतलब नहीं है और कोई अर्थ नहीं है। प्रिय विश्वासियों, यही सीख आज के पाठ के द्वारा हमें मिलता है। तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। और आज विशेष रूप से हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष या पवित्र आत्मा का वरदान हम सब पर उतर आवे, ताकि हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त जिस प्रकार आप सारे मानव जाति के लिए अपने जीवन कुर्बान किए हैं, वैसे हमारे भाई बहनों के उद्धार के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए हम भी अपनी इच्छाओं को त्याग कर दूसरों की मदद कर सके, सहायता कर सके। गरीबों, लाचारों, ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम भी प्रार्थना कर सकते हैं। हम भी आर्थिक रूप से छोटी मोटी और मदद उनके कर सके प्रभु। और हम सबों पर विशेष कृपा प्रदान करें। हम सब आपके सामने पापी है, पापिनी है, हमारे सारे गुनाहों को क्षमा करें, ताकि इस पवित्र सप्ताह में प्रवेश करते समय और तन से, मन से प्रभु हम आपके साथ जुड़े रहें, आपके वचनों पर और अधिक विश्वास करते हुए और अधिक से अधिक अध्ययन कर सके, ताकि हम आपके निकट आ सके और पुण्य सप्ताह में योग्य रीति से भाग ले सके। यही प्रार्थना हम करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।